आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि प्रणालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी छड़ चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही प्रणालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रणालिका होती क्या है। ठीक है, तो प्रणालिका क्या होती है, किसी चीनी मिट्टी की नलिका पर जब हम तांबे के तार को पास पास लपेट कर हम क्या बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, तब उसको बोला जाता है प्रणालिका। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि वह चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करते हैं। तो सबसे पहले हम उसका बना लेते हैं चित्र। तो यह है एक धारावाही प्रणालिका, ठीक है, जिसमें हम प्रवाहित कर देते हैं धारा। ठीक है, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी ऊपर की ओर और फिर ये घूम कर आएगी ऊपर। ठीक है, तो ये इसमें सभी जो फेरे हैं उसमें धारा जाएगी ऊपर की ओर और प्रणालिका के पीछे कहाँ जाएगी, पीछे वाले फेरे में जाएगी नीचे की ओर। ठीक है, और यहाँ से निकलेगी। ठीक है, धारा आई है। अब हम देखते हैं कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र कौन से नियम से आता है। हम जानते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से क्या होता है। हम पहले उसका एक चित्र देखते हैं, फिर समझते हैं कि उसका दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। तो ये है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का चित्र। ठीक है, इसके अनुसार क्या होता है, किसी धारावाही एक क्या है, चालक तार है, उसको हम दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि जो धारा की दिशा है वह अंगूठा के द्वारा इंगित हो। तो हमारी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वह क्या होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। ठीक है, और अंगूठा क्या इंगित कर रहा है, चालक में धारा की दिशा को। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से इस प्रणालिका में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, इसमें धारा नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो प्रणालिका के अंदर से निकलेगी और बाहर की ओर आएगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो सभी जो चालक तार हैं उनके कारण जो कुल चुंबकीय क्षेत्र होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी जो सामर्थ्य है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों तार जो है प्रणालिका के सामने है और जो पीछे से घूम कर आई है, उन दोनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या हो जाएगी, एक ही दिशा में होगी। ठीक है, और प्रणालिका के पीछे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो कहाँ जाएगी, अंदर की ओर आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रणालिका के बाहर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए प्रणालिका के बाहर क्या होगा, जैसे कि इसमें दिखाया जा रहा है कि घड़ी के घूमने की दिशा में क्या, और घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रणालिका के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो क्या हो जाएगी, इस दिशा में जाएगी, मतलब बाएं से दाएं हो जाएगी। और अगर पीछे की ओर देखें तब भी बाएं से दाएं हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रणालिका के अंदर हम आगे और पीछे जो तार है उसके कारण दुगनी विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है। ठीक है, लेकिन जो बाहर है वो एक ही तार के कारण मिल रही है। ठीक है, इस कारण क्या होता है, जो प्रणालिका है उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है और अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो प्रणालिका है उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र को हम शून्य मानकर चलते हैं। ठीक है, अब हम इसको तुलना कर लेते हैं एक छड़ चुंबक से, फिर हम देखेंगे कि यह कौन सा ध्रुव बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम बना लेते हैं एक छड़ चुंबक। ठीक है, यहाँ पर बनाते हैं एक छड़ चुंबक। मान लीजिए कि ये क्या है, एक छड़ चुंबक है जिसमें यहाँ पर है एक एन ध्रुव और यहाँ पर एस ध्रुव, मतलब ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि चुंबक से क्या होता है, जो बल रेखाएं वो एन ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव एस में आती है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसकी दिशा होती है एन से एस। ठीक है, यहाँ पर आइए कुछ इस प्रकार। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ जो बल रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और अनंत की ओर जाती है और दक्षिणी ध्रुव में अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। ठीक है, तो ये जाएगी अनंत की ओर और चुंबकीय बल रेखाओं का गुण होता है कि वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, ये आएगी दक्षिण ध्रुव में। तो इससे अगर हम तुलना करें प्रणालिका की तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव से क्या हो रही है, उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं निकल रही है और दक्षिणी ध्रुव में, ये दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रही है, प्रवेश कर रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से बल रेखाएं निकल रही है, मतलब ये क्या हो जाएगी, उत्तरी ध्रुव हो जाएगी। ठीक है, तो ये उत्तर ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पर इसको उत्तर लिख लेते हैं, उत्तर ध्रुव। ठीक है, और ये हो जाएगा दक्षिण ध्रुव, क्योंकि यहाँ पर बल रेखाएं प्रणालिका के अंदर प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो ये होगी उत्तर ध्रुव और ये हो जाएगी दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से हमें बोला गया था कि क्या हम छड़ चुंबक की सहायता से इसका निर्धारण कर सकते हैं, तो हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है,
धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।